शहीद भगत सिंह पर 10 वाक्य। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो शहीद-ए-आजम भगत सिंह को न जानता हो। ब्रिटिशों से भारत की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान को दुनिया जानती है। देश की स्थिति ने एक होनहार बालक की मनोदशा को इस प्रकार बदल दिया कि अपने कार्यों से इनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। 23 वर्ष की आयु में देश के लिए फांसी पर झूलाए कर भगत सिंह पूरे देश में इंकलाब की ज्वाला भड़का दिए। भगत सिंह जानते थे कि भारत में और भगत सिंह की आवश्यकता है जो उनके फांसी के बाद ही पूरी हो पाएगी। जब कभी हम अपने देश के शहीदों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी उनके जैसे बनने की इच्छा उत्पन्न होती है। आज हम भारत के सबसे महान वीर शहीद भगत सिंह के जीवन से परिचित होंगे। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ। इनके पिता सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी तथा किसान थे। इनकी माता विद्यावती कौर एक गृहिणी महिला थी। कम उम्र में ही भगत सिंह हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोलना और पढ़ना सीख गए थे। किशोरावस्था में ही पहले यूरोपीय आंदोलन व मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें प्रभावित किया। आजादी का जुनून होना स्वाभाविक ही था। ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से जो थे। भगत सिंह के 12 वर्ष की आयु में हुए जलियांवाला हत्याकांड ने इन्हें झकझोर दिया। अपनी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत अपने साथियों के साथ मिलकर सौंदर्श की हत्या किए। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने की सजा में इन्हें फांसी हो गया। बचपन से ही क्रांति के किस्से सुनकर बड़े हुए भगत सिंह पर स्वतंत्रता आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। प्रारंभ में ये गांधी जी के अहिंसक नीति से बहुत प्रभावित थे। ये कई क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने और जुलूसों में भाग लिया। जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार और काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को फांसी की सजा ने इनकी आतंरिक शांति को खत्म कर दिया। ये चंद्रशेखर आजाद से जुड़े और अपनी पार्टी को उनके संगठन में विलय कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक नया नाम दिया। साइमन कमीशन के विरोध करने वालों पर अंग्रेजों ने लाठियां चलवाई, जिससे 1928 में लाला लाजपत राय की घायल होकर मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत के बदले में भगत सिंह पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट जेम्स सॉन्डर्स की बीच सर पर गोली मारकर हत्या कर दिए। भगत सिंह युवाओं के लिए मिसाल बन गए और कई युवा क्रांतिकारी उनसे जुड़ने लगे। भगत सिंह ने यह कहकर शादी करने से भी मना कर दिया कि ये बंधन उन्हें मातृभूमि की सेवा करने में बाधा बन जाएगा। अंग्रेजी सरकार तक क्रांति की आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में धमाका किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। धमाके के बाद भागने से इनकार कर दिए, अतः ये गिरफ्तार हुए और फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु व सुखदेव के साथ इन्हें फांसी हो गई। भगत सिंह देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके विचार और विचारधारा आजादी के इतने सालों बाद भी युवाओं को उसी रूप में प्रभावित करती है। देश की स्थिति को देखकर वो जान गए थे कि अहिंसा से कभी आजादी नहीं मिलेगा। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है। भगत सिंह के देश के लिए किए गए त्याग और बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।